Hello students, here we are discussing question 92 of KBPY SX question paper which was held in year 2016. So let's observe what does this question says. It says that we have to consider a cube of uniform charge density rho, ratio of electrostatic potential at center of the cube to that at one of the corner of the cube is. So basically अगर हम कहीं पर से फॉर एग्जांपल पॉइंट O सेंटर अज्यूम कर लेते हैं एंड ये कॉर्नर पॉइंट P कहलाता है. सो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज पोटेंशियल एट सेंटर टू पोटेंशियल एट पॉइंट P, राइट. सो हमें इस चीज का जवाब देना है यहाँ पर. सो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम एक डिफरेंट अप्रोच यूज करेंगे बिकॉज नॉर्मल इंटीग्रेशन एलिमेंट लेकर के इंटीग्रेट करके एंड पोटेंशियल निकालना इस केस में बहुत टफ पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर हमें 2 या 3 डिफरेंट डायमेंशंस में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, राइट. सो डबल इंटीग्रेशन से कम इंटीग्रेशन यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता. सो इसीलिए हम रादर गोइंग डायरेक्टली फिगरिंग आउट के यहाँ पर पॉइंट ओ पर एंड पॉइंट बी पर पोटेंशियल क्या है, हम रादर इसके एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच यूज करेंगे यूजिंग द आइडिया ऑफ सिमेट्री, राइट. एंड इस क्वेश्चन को यहाँ पूछने का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि क्या आप उस सिमेट्री को देख पाते हैं या नहीं. ओके, सो जरा ध्यान से देखिए. इस केस में अगर कॉर्नर पी का पोटेंशियल वीपी मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूं दैट इट इज इक्वल टू रेशो ऑफ चार्ज अपॉन लेंथ एल. सपोज एल इस क्यूब की लेंथ है मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट सी, राइट. सो ये कहना गलत नहीं होगा कि हम पोटेंशियल एट पॉइंट पी इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सी ऑब्वियसली यहाँ पर एक कांस्टेंट होगा जो अपार्ट फ्रॉम 1/4πε0 दैट इज कूलम्स कांस्टेंट के अलावा कुछ और क्वांटिटी भी लिए हुए होगा. अगर हम एग्जैक्टली इंटीग्रेट करते तब सी की प्रिसाइज वैल्यू पता कर सकते थे, पर इस क्वेश्चन में सिंस रेशो पूछा है तो हमें ज़रूरत नहीं है, राइट. सो रेशो पूछा है इसलिए हम यहाँ पर इस कांस्टेंट सी का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड अब आगे बढ़ते हैं. सो फिर इस केस में हम क्यू चार्ज को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्यू चार्ज रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम का सहारा ले सकते हैं बिकॉज चार्ज डेंसिटी हमें गिवन है एंड वो यूनिफॉर्म है, राइट. सो सीधे सीधे हम कह सकते हैं Q इज इक्वल टू रो टाइम्स एल क्यूब. सो अगर हम Q की वैल्यू VB इक्वेशन में रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास इन दोनों इक्वेशन से आ जाएगा C टाइम्स ऑफ रो इंटू एल स्क्वायर. सो प्लीज ऑब्जर्व कीजिए कि अगर L लेंथ का क्यूब लिया है हमने देन पॉइंट P पर यानी कि वन ऑफ इट्स कॉर्नर पर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ये लिखा जाएगा. अब बात ये आती है कि इसके सेंटर पर किस तरह से हम पोटेंशियल कैलकुलेट करें. सो इन ऑर्डर टू गेट दैट आइडिया हम यहाँ पर इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे कि अगर मैं यहाँ पर रादर देन टेकिंग अ सिंगल क्यूब ऑफ लेंथ L मैं यहाँ पर 2L लेंथ का बड़ा क्यूब लूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये बड़ा 2L लेंथ का क्यूब 8 छोटे L लेंथ के क्यूब्स को मिला करके बना होगा, राइट. सो इंडिविजुअली आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 डिफरेंट क्यूब्स प्रेजेंट है, ठीक है. अब इसमें से किसी एक क्यूब को हमने हाईलाइट किया. ऑब्वियसली उस क्यूब के रिस्पेक्ट में आप देख सकते हैं कि उस क्यूब का एक कॉर्नर ओ डैश यानी कि बड़े क्यूब के सेंटर पर लाई कर रहा है, राइट. सो कितने कॉर्नर्स छोटे क्यूब्स के कितने कॉर्नर्स ओ डैश पर लाई कर रहे हैं. ऑब्वियसली 8 corners will be lying there, right. So how can I write down potential at point O dash? सिंपल सी बात है, अगर एक क्यूब के कॉर्नर का पोटेंशियल Vp था, राइट, देयरफॉर यहाँ पर इस पॉइंट पर 8 टाइम्स ऑफ Vp पोटेंशियल होना चाहिए पॉइंट O डैश के पोटेंशियल को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए. सिंपली पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, हमने सिंपली से ऐड कर दिया, राइट. नाउ अब बात करते हैं कि अब इसके कॉर्नर पर लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट एज P डैश. सो P डैश कॉर्नर पर पोटेंशियल कितना आएगा. उससे पहले मैं जस्ट इस Vp वैल्यू को लास्ट से इक्वेट कर देता हूँ CPL स्क्वायर, राइट. सो 8 टाइम्स CPL स्क्वायर. सो व्हाट विल बी पोटेंशियल एट पॉइंट P डैश. पॉइंट P डैश पर पोटेंशियल लिखने के लिए मैं अगेन लास्ट एक्सप्रेशन का सहारा लूंगा. इसमें सिर्फ लेंथ चेंज हुई है, सो यहाँ पर हम रादर लेंथ डबल कर देंगे एंड देयरफॉर हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आ जाएगा C 4 टाइम्स ऑफ C रो इंटू एल स्क्वायर. सो हमारे पास V O डैश आ गया एंड V P डैश आ गया. प्लीज रिमेंबर ये रिलेटिव टू ईच अदर है. C हमने पता नहीं किया है एंड Y बिकॉज हमसे जो रेशो पूछा गया है उसमें C कैंसिल आउट हो जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू बी 8C रो एल स्क्वायर बाय 4C रो एल स्क्वायर
finally you are getting 2 as the answer. And I think option A perfectly matches with it. So A becomes your correct answer. Please remember इस क्वेश्चन के अंदर हमने प्रिसाइज वैल्यू पता नहीं की है. ऐसे सभी क्वेश्चंस के अंदर जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आए, चाहे वो क्यूब हो, हेक्सागन्स हो, पेंटागन्स हो या कोई भी सिमेट्रिक फिगर हो, प्लीज रिमेंबर कि सिमेट्री लगा करके ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना बहुत आसान होता है, राइट? आई होप आप सभी को समझ में आया होगा. वेदांतु एकलव्य को आप गूगल पर सर्च, इसके बारे में गूगल पर सर्च कर सकते हैं. बेस्ट ऑफ लक.